आप सभी जानते होंगे पीली सरसों और कपूर एक ऐसी वस्तु है जो कि अपने आप में कई तरह के रोग दोष नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश कर कर सकारात्मकता जीवन में लाने वाली होती है। आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, कोख बंधन बुद्धि बंधन हो गया है, तो किसी भी मंगलवार और शनिवार के दिन पीली सरसों आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल कर सकती हैं। यह उपाय काफ़ी पुराना है और बहुत अधिक इसके लाभ देखे गए हैं। पीली सरसों में आप जानते होंगे कई तरह की तंत्र बाधा को दूर करने, कई तरह के रोग, कई तरह की पीड़ा, कई तरह की दुख दरिद्रता का अंत करने की क्षमता होती है। पीली सरसों आज ही नहीं, प्राचीनतम समय से ही कई तरह की परेशानियों की निजात में सहायक मानी जाती है। आप सभी को ऐसा लगता है कि मैं हर तरफ से दुख पा रहा हूँ, मेरे घर में छोटी छोटी बातों में कलेश होता है और कहीं ना कहीं दुख का मैं सामना कर रहा हूँ, पैसा रोग में जाते हैं, मन उदास सा रहता है, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, पति चिड़चिड़ापन है उनके व्यवहार में, क्रोध ही उनका स्वरूप है और किसी न किसी स्वरूप में आपको लगता है कि मेरे परिवार में हाई टोक लगती है जिस कारण से मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आज ही एक मिट्टी का दीपक बाजार से लेकर आइए। शत्रु बाधा के लिए भी यह उपाय काफ़ी कारगर है और आपको लानी है पीली सरसों। देखिए, सरसों दो तरह की मिलती है, एक काली और एक पीली, परंतु जो इस तरह की परेशानी होती है उसके लिए मंगलवार शनिवार और पीली सरसों काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। साथ ही आप सभी को लेना है एक कपूर का टुकड़ा। कपूर का टुकड़ा हर तरह से सफ़ेद रंग का होने के कारण और अपने आप में कई तरह की परेशानियों की निजात के लिए जाना जाता है, तो एक कपूर का टुकड़ा और मात्र सरसों और एक दीपक की आपको आवश्यकता होगी। आप सभी को प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए इस उपाय में खास तौर पर आपको विशेष नाम लेना है, वह है नरसिंह भगवान का नाम। नरसिंह भगवान वही हैं जो कि अपने आप में श्री नारायण के एक स्वरूप माने जाते हैं, जिन्होंने दैत्य का वध करने के लिए स्वरूप धारण किया था। और नरसिंह भगवान अपने आप में श्री नारायण के एक स्वरूप और जीवन में बाधाओं को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। तो कमेंट्स में नरसिंह भगवान की जय लिख दीजिए और अभी लेकर आइए आप सभी कपूर और पीली सरसों। मंगलवार शनिवार के दिन यह उपाय एक तरह से चमत्कार करेगा। मात्र 3 मंगलवार 2 मंगलवार विश्वास से किसी भी स्वरूप में आप करेंगे तो आपके जिस कार्य के तहत आप कार्य करना शुरू करेंगे उसी समय से आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। आपको करना कैसे है? सबसे पहले अपने दुकान स्थल पर कर रहे हैं या घर पर कर रहे हैं, पति बच्चे या स्वयं पर कर रहे हैं, तो आप सभी को जैसा कि अपने हाथ में कपूर रखना है, कपूर के ऊपर एक चुटकी आपको सरसों रख लेनी है और इसे जो है विशेष तौर पर भगवान जी के नरसिंह स्वरूप का ध्यान करते हुए कि मेरे पति के ऊपर से कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर से कर रहे हैं या व्यापार स्थल से कर रहे हैं, तो आप सभी को या तो एक दीपक में रखकर या अपने हाथ में रखकर आप सभी को पूर्ण रूप से घर में घुमा लेना है। या तो 21 बार घर में घूम जाए या व्यापार स्थल पर 21 बार घूम जाए। किसी व्यक्ति के स्थल पर कर रहे हैं तो आप सभी जो है 21 बार उसके ऊपर से इसे घुमा लीजिए, नरसिंह भगवान का नाम लीजिए और इसे ले जाकर या तो पीपल वृक्ष की जड़ में या हनुमान जी के मंदिर में प्रज्वलित कर कर आ जाइए। आप सभी जब कपूर और पीली सरसों को प्रज्वलित करेंगे अर्थात जलाएंगे तो यह पूर्ण रूप से जल जाएगी। थोड़ा और कपूर इसमें प्रयोग में ले सकते हैं, निश्चित रूप से इसके बहुत अधिक लाभ देखे गए हैं। चाहे तो अपने घर के मंदिर में हनुमान जी महाराज के समक्ष भी तंत्र बाधा कटे, शत्रु बाधा कटे और जीवन में हर स्वरूप में सुख मिले, व्यापार चलने लगे, कार्य में मन लगने लगे, पति बच्चों का ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सुंदर श्रेष्ठ स्वरूप में यह कार्य कर सकते हैं। इसके कई लाभ देखे गए हैं जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं। तो पीली सरसों अपने घर में होती ही है, कपूर होता ही है, तो क्यों ना समय समय पर इन छोटे छोटे से कार्य को कर लिए जाए। प्राचीनतम समय से ही पीली सरसों कपूर नजर बाधा को दूर कर कर और किसी हाई टोक को दूर करने के भी हमेशा काम आता रहा है, आप सब जानते होंगे। तो आज की ही शुभ तिथि में यह कार्य आप कर लीजिए, लाभ तो आपको होना ही है। कैसी भी बाधा चल रही हो, कैसी भी पीड़ा चल रही हो, उनका निदान होगा। साथ के साथ आप सभी को कोशिश करनी है कि आप इस शुभ और श्रेष्ठ जो है मंगलवार और शनिवार की तिथि पर, जैसे कि पति बच्चे कहीं ना कहीं आपको लगता है वह कहना नहीं मानते, गलत संगत गलत स्वरूप में भटक गए हैं, या किसी ने कुछ ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेरे जो है कहने के मुताबिक यह कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक छोटा सा पीला कपड़ा लाल कपड़ा लेना है, माफ़ करें, लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आप सभी को 5 लौंग और 5 काली मिर्च
बांध देनी है और इसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। 5 लौंग और 5 काली मिर्च लेकर छोटे से लाल कपड़े में एक चौमुखा दीपक ले जाकर हनुमान जी के समक्ष आपको प्रज्वलित कर देना है। हनुमान जी महाराज के चरणों में यह आपको जो आपने 5 लौंग और 5 काली मिर्च हनुमान जी के चरणों में आपने समर्पित की है, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलें जिसके निमित्त आप यह कार्य कर रहे हैं, और साथ के साथ आप सभी हनुमान जी महाराज के जो चरणों में आपने पोटली समर्पित की है कि हे अवधूतेश्वर महादेव के स्वरूप हनुमान जी, आप मेरे बच्चे या मेरे पति को सतमार्ग पर लाए, उनकी जो है गलत संगत गलत आदत को छुड़ाए, क्रोध कम कर दे उनका, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप दीपक लगा दीजिए। चौमुखा चमेली के तेल का लगा सकते हैं, सरसों के तेल का लगा सकते हैं। हनुमान चालीसा का वहीं पर बैठकर पाठ कर लीजिए। फिर जब यह अभिमंत्रित हो जाए अर्थात उनके चरणों में हनुमान जी के चरणों में आप समर्पित करेंगे, स्पर्श कराकर ले आएंगे, तो घर में लाकर आप सभी को किसी भी चीज़ में मिलाकर अपने पति बच्चों को खिला देना है। चाहे तो गर्म पानी में उबाल कर काढ़ा बनाकर पिला सकते हैं, नहीं तो खाने में अपने पति बच्चों के अगर मिलाकर खिला देते हैं तो अवधूतेश्वर महादेव की कृपा से आपके पति बच्चे जिस भी परेशानी से जूझ रहे हैं, जिस भी स्वरूप में किसी ने कुछ कर दिया है या कोई बंधन हो गया है, तो उनका निजात होगा और परिवार में बरकत बनी रहेगी। तो दोनों उपाय पीली सरसों वाला कर सकते हैं, यह दूसरा उपाय कर सकते हैं। तीसरा जो कि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है और बहुत अधिक लाभदायक होता है, वह है हनुमान जी के मंदिर में किसी न किसी स्वरूप में मंत्रों का जाप करना या ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करना। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज को कलयुग में प्रसन्न कर कर देखिए। कैसी भी दुविधा चल रही हो, कैसा भी संकट चल रहा हो, उन सभी परेशानियों का निजात होगा और परिवार में बरकत बनी रहेगी। कई समय से कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, विवाह की बाधा से जूझ रहे हैं, तो या तो आप पीपल के पत्ते लाएं या 108 बड़ के पत्ते ला सकते हैं या 108 तुलसी के पत्ते ला सकते हैं या आंकड़े के पत्ते ला सकते हैं। 4-5 ऑप्शन आपके पास हैं, कोई भी आप पत्ते लाएं 108 की संख्या में। उनमें 107 में आप सीताराम सीताराम लिख दीजिए और इन्हें अच्छी तरह से किसी कलावे से बांध दीजिए। बचा हुआ मात्र एक पत्ता आपको दाहिने हाथ में अपने रखना है। दाहिने हाथ में रखकर अपना नाम गोत्र बोले और उस पत्ते में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ नाम गोत्र बोलें और जो है उसे ले जाकर हनुमान जी के गले में, जैसा मैंने आपको बताया, पीपल का पत्ता ले सकते हैं 108, तुलसी का ले सकते हैं, आंकड़े का ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। हनुमान जी के गले में इसे धारण आप करवा दीजिए। यकीन मानिए कैसी भी दुख तकलीफ चल रही हो, कैसी भी शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ा चल रही हो, उनका निदान होगा और परिवार में बरकत बनी रहेगी। ऐसा लगता है कि प्रतियोगी परीक्षा मेरी निकल जाए, ट्रांसफ़र हो जाए सर, और किसी न किसी स्वरूप में जीवन में मुझे हर स्वरूप में सुख मिलना आरंभ हो जाए, तो हनुमान जी की आराधना करें। किसी न किसी स्वरूप में इसका फल मिलता है और खुशियाँ बनी रहती है। इस तरह से कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें, लाभ तो मिलना ही है।